गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण और कुछ प्रमुख धर्म सुधारकों जॉन वाइकेल, जॉन हस, सेवानरोला, मार्टिन लूथर के बारे में अब तक पढ़ा है। मार्टिन लूथर, जिन्होंने पाप विमोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया था और उनका धर्म प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया था या प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया था, और धीरे धीरे यूरोप में इस प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो इसी प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने और रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को बचाने के लिए कैथोलिक चर्च में जो सुधार किए गए उसे ही हम प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन से रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत गहरा आघात पहुंचा था और निष्ठावान कैथोलिक लोग चर्च को बचाने के लिए सुधारों की मांग करने लगे थे। अब ये बहुत ही आवश्यक हो गया था कि कैथोलिक चर्च में सुधार किए जाएं और उसी कैथोलिक चर्च में जो सुधार किए गए या उसमें सुधार लाने के लिए जो आंदोलन किए गए उसे ही हम प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अर्थात धर्म सुधार आंदोलन तो वो था जो मार्टिन लूथर, सेवानरोला, जॉन हस जैसे प्रमुख धर्म सुधारकों के नेतृत्व में चलाया गया था। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और पोप के विलासितापूर्ण जीवन के खिलाफ। अब इसके उलट उस चर्च में, उस रोमन कैथोलिक चर्च में आंतरिक रूप से उनको ये एहसास हुआ कि हमें जो बुराइयां विद्यमान हैं उनको दूर कर लिया जाए, उसमें सुधार कर लिया जाए, और उस कैथोलिक चर्च में सुधार करने के लिए उनके द्वारा स्वयं जो आंदोलन चलाया गया पोप और चर्च के द्वारा, उसे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए उन्होंने 1545 से लेकर 1563 में ट्रेंट काउंसिल बुलाई। ट्रेंट एक जगह का नाम है और काउंसिल का अर्थ होता है सभा या परिषद। इटली और जर्मनी की सीमा पर स्थित है ट्रेंट, और वहाँ पर 1545 से लेकर 1563 के बीच इन 18 वर्षों में लगभग 25 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। और ये जो धार्मिक सभाएं हुई उन्हें ही हम ट्रेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं। इन धार्मिक सभाओं में पोप सहित अनेक कैथोलिक विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और सुधारवादी विचारकों को बुलाया जाता था, और इस सम्मेलन में वो इन कैथोलिक चर्च और पोप के जीवन में सुधार करने के लिए नए नए प्रस्ताव उन्होंने पारित किए। जैसे इन्हीं ट्रेंट काउंसिल में बाइबिल का लैटिन भाषा में वल्गेट नाम का एक नया संस्करण तैयार किया गया। बाइबिल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है और इसी बाइबिल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे हम वल्गेट नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा इन्हीं ट्रेंट काउंसिल में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो पादरी टेटजेल के द्वारा पाप विमोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी उन पर अब रोक लगा दी गई और धर्माधिकारियों के लिए सदाचारी जीवन जीना अनिवार्य कर दिया गया। इन्हीं ट्रेंट काउंसिल में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिससे रोमन कैथोलिक चर्च और पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। जैसे भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी को बेचा नहीं जाएगा। इससे पहले चर्च के धर्माधिकारी अपने पदों को एक दूसरे को बेच दिया करते थे, लेकिन अब ये निर्णय हुआ कि भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी दूसरे को नहीं बेचा जाएगा। सभी बिशपों को अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। बिशप यहाँ पादरी से बड़ा होता है, चर्च ही जिसके क्षेत्राधिकार में होता है। चर्च से बड़ा बिशप, आर्कबिशप, कार्डिनल्स ये पोप से छोटे होते हैं, लेकिन पादरी से बड़ा बिशप। अब सभी बिशपों को अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। जिस प्रकार
पादरी या पोप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, अब ये निर्णय लिया गया कि वो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। पादरियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नए स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। बहुत सारे पादरी अशिक्षित थे, जिन्हें सही तरीके से मंत्र बोलना भी नहीं आता था, जो सही तरीके से शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। अब इन्हीं काउंसिल में ये निर्णय लिया गया कि ऐसे स्कूल खोले जाएं जिनमें इन पादरियों को सही ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये धर्म का सही आचरण कर सकें, सही शिक्षा प्रदान कर सकें। जहां आवश्यकता हो वहां जनसभा में धार्मिक उपदेश देना, ईसाई धर्म के सातों संस्कारों पर जोर देना और पादरियों को कठोर और सरल जीवन बिताने का निर्देश दिया गया। ये सब कार्य ट्रेंट काउंसिल के माध्यम से किए जा रहे हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेने की घोषणा की गई। इससे पहले जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उससे पहले इन धर्माधिकारियों द्वारा सेल ऑफ डिस्पेंस या ड्यूकात या टिथ, इस प्रकार के अनेक धार्मिक करों के नाम पर या दूसरी अन्य करों के नाम पर ये ईसाई परिवारों से पैसा लेते थे, फीस लेते थे। अब इन ट्रेंट काउंसिल में ये निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी ईसाई परिवार से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। धर्माधिकारियों द्वारा जो हर बात बात पर एक बहुत बड़ी धनराशि ईसाई परिवारों से फीस के रूप में, दान के रूप में हड़प ली जाती थी, अब उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। और ये सब कार्य हो रहे हैं ट्रेंट काउंसिल के माध्यम से, जो 25 धार्मिक सभाएं आयोजित हुई उन 18 वर्षों में। साइमनी परंपरा को समाप्त कर दिया गया। धर्माधिकारियों को नियुक्ति के स्थान पर सेवाएं देना अनिवार्य किया गया कि अब जो धर्माधिकारी हैं वो अपनी सेवाएं अनिवार्य रूप से देंगी। समान धार्मिक क्रियाएं और प्रार्थनाएं लागू की गई। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। धर्माधिकारियों को सदाचारी जीवन जीना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया था और पोप के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार के निर्णय ट्रेंट काउंसिल के माध्यम से लागू किए गए। इसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार करने के लिए 1534 में जेसुइट संस्था नामक एक संस्था का गठन किया गया। सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संस्था, ये एक 6 सदस्यीय संस्था थी और इसकी स्थापना एक स्पेनिश सिपाही इग्नेशियस लोयला के द्वारा पेरिस में की गई थी। फ्रांसिस जेवियर इसके संस्थापक सदस्य थे और जिन्हें बाद में जापान में कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। इस जेसुइट संस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म में सुधार करना, कैथोलिक धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार करना और कैथोलिक धर्म के विरोधियों का दमन करना था। अर्थात जेसुइट संस्था का मुख्य उद्देश्य कैथोलिक धर्म को विश्वव्यापी बनाना, इसे विश्व में प्रसारित करना और इसका जो विरोध करे उनका दमन करना था। इस संस्था के मुखिया को जनरल कहा जाता था और जिसकी नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी। इसके जो सदस्य होते थे उन्हें एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, एक प्रशिक्षण लेना पड़ता था और वो कम से कम 2 वर्ष का था और ये इसके सदस्य पोप के प्रति उत्तरदायी होते थे, पोप के प्रति पूरी तरीके से समर्पण भाव से, समर्पित भाव से कार्य करते थे और इनके सदस्यों को धर्म प्रचार के लिए पूरे विश्व में कहीं पर भी भेजा जा सकता था। जैसे फ्रांसीसी जेवियर को जापान में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। शुरुआत में इसके 6 सदस्य थे, धीरे धीरे इस जेसुइट संस्था के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसी जेसुइट संस्था के बाद रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार और न्याय व्यवस्था के लिए 1542 में इंक्विजिशन नाम से धार्मिक न्यायालय स्थापित किए गए। इंक्विजिशन का मतलब होता है धार्मिक न्यायालय। पोप
पाल तृतीय के द्वारा ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए और इन न्यायालयों का जो मुख्य उद्देश्य था वो कैथोलिक धर्म के विरोधी उनके खिलाफ मुकदमा चलाना और उनको दंड देना। अर्थात जो लोग कैथोलिक धर्म का विरोध करेंगे उनके खिलाफ ये धार्मिक न्यायालय मुकदमा लड़ेंगे और फिर उन्हें दंडित करेंगे। इसमें 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस न्यायालय ने बहुत अधिक लोगों को प्राणदंड दिया और बहुत से लोगों को जीवित जलाया। यूरोप में इसका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। इस संगठन ने स्वयंपोप और दूसरे धर्माधिकारियों को भी सदाचार में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। अब ये जेसुइट संस्था द्वारा स्थापित ही न्यायालय थे। इनका जीवन जो जेसुइट संस्था थी, ये जो न्यायालय थे इंक्विजिशन नाम से, इनके जो न्यायाधीश होते थे उनका भी जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण, अत्यंत तप और सादगी का था और इन्होंने दूसरे देशों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इन धार्मिक न्यायालयों की सहायता से रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधियों को दंड प्रदान किया। इस प्रकार धीरे धीरे इन्होंने एक तरीके से धर्म प्रचार के सिलसिले में ही मानव सेवा का भी बहुत अच्छा कार्य किया। बाद में जो जेसुइट संस्था और इंक्विजिशन का प्रभाव बढ़ता गया, पोप ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार करना प्रारंभ कर दिया। अब वो भी सादगी और सदाचार में जीवन जीने का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। पोप क्लेमेंट, पोप पाल तृतीय या पोप पाल चतुर्थ, इन सभी ने इस बात का समर्थन किया कि पोप ऐश्वर्य और विलासता को त्याग कर पूरी तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे। कैथोलिक चर्च में सुधार की दिशा में ये एक बहुत बड़े कदम थे। चाहे जेसुइट संस्था हो, चाहे ट्रेंट काउंसिल हो या इंक्विजिशन हो, इससे चर्च की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे रोमन कैथोलिक जो लोग थे उनमें एक नई चेतना, नई स्फूर्ति का संचार हुआ। चर्च की प्रतिष्ठा दोबारा से वापस बढ़ने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप सुधारवादी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था पहले से, उसकी गति धीमी पड़ गई और इतिहास में कैथोलिक चर्च के इसी आंतरिक सुधार को हम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन बोलते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो आंतरिक सुधार करने के लिए जो आंदोलन हुए उसे ही हम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और इस काउंटर रिफॉर्मेशन में सहयोगी ट्रेंट काउंसिल, जेसुइट संस्था और इंक्विजिशन नाम की जैसे